एक्शन तो समझ है, लेकिन सर निफ्टी वर्स्ट से वर्स्ट दिन में, बेस्ट से बेस्ट दिन में 23,000 को ये डिफेंड कर रहा है। मतलब ये मन बना चुका है कि इसको 23,000 के नीचे नहीं टिकना है। मन बना चुका है। किसी का मन पढ़ना तो कहाँ आसान है और वो भी निफ्टी का लेकिन एक आध चीज है जो आप मन से नहीं लेकिन हाव भाव से पता लगाते हैं। अच्छा। है ना। मैं भी आपको देख रहा हूँ तो आपके मन में क्या चल रहा है थोड़ी पता चलेगा, लेकिन आपके हाव भाव से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। अच्छा नेहा जी ये सोच रही होंगी, तो उससे जो समझ में आता है वो ये है कि 23,000 के नीचे जाने की और टिकने की और गिरने की हड़बड़ी और जल्दबाजी निफ्टी को है नहीं। ओके। मतलब यहाँ पे वो रुकना तो चाहता है। ठीक है, पहली चीज। लेकिन इसके सामने आपको ये लगे कि बहुत जोर से बढ़ने वाला है, तो अभी तक वैसे भी संकेत नहीं आ रहे। क्यों? कि जो नहीं घट रहा है 23,000 के नीचे, उसमें योगदान एफआईज का ही है। खरीदने वालों का योगदान नहीं है, बेचने वालों का है। कैसे? जैसे 23,000 के आसपास के नीचे आते हैं एफआईज थोड़ा हाथ रोक लेते हैं। एग्जैक्टली। हमें जोर से नहीं बेचना, उतना ही बेचना जितना संभाल सके। है ना भाई, आप किसी की पिटाई करना चाहते हो, एक तो आज मजबूत है तो उसको जोर से थप्पड़ मारो। अरे आपको पता है कि इसको हल्के से भी दूंगा ना तो हिल जाएगा। तो ये है ना, 23,000 के आसपास एफआईज को पता है थोड़ा सा देंगे गिर जाएगा। अल्टीमेटली तो बेचना है ना, हर बेचने वाला आदमी चाहता है ना मुझे अच्छा भाव मिले। करेक्ट। भाई कोई ईगो क्लेश तो है नहीं एफआईज का कि मैं तोड़ तोड़ के 20,000 ही लाऊंगा, जाओ। कुछ पॉइंट थोड़ी प्रूव करना है। अल्टीमेटली आपने पैसा लगाया है, प्रॉफिट या लॉस जो भी करके निकलना है, और आप निकलना हमेशा अच्छे प्राइस में चाहते हैं। तो एफआईज का मूड भी ये दिखा है कि 23,000 के आसपास के नीचे ज्यादा जोर से नहीं बेचना है। अब मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता अपना शुरू हो गया, तो आमतौर पर एफआईज की जो पोजीशंस होती है वायदा कारोबार में, वो इसकी ज्यादा होती है इस हफ्ते की, क्योंकि हेजिंग के लिहाज से जो भी पोजीशन बनाते हैं वो मंथली एक्सपायरी में होते हैं, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की संभावना है। अब फ्रेश कमजोरी तभी होगी जब निफ्टी 22,800 की रेंज को तोड़े। वैसे आप ये कह सकते हैं कि इस 2 बार हमने 23,975 का लो बनाया, 22,975 का, तो आप 22,800 क्यों दे रहे हो? इसके नीचे ही कमजोर हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए। सवाल तो जायज है, लेकिन क्यों 22,800? तो ये एक्सपायरी का हफ्ता है। देखिए, अच्छा। एक्सपायरी के हफ्ते में आपको 200 पॉइंट का क्वेश्चन छोड़ने में कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ओके। 200 पॉइंट का क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ऊपर में 23,350 है, 23,350 के ऊपर बंद होने पर कमजोरी खत्म होने के संकेत आएंगे, लेकिन अच्छे संकेत 23,500 के ऊपर ही आएंगे। सो ब्रॉडली आपके एक्सपायरी हफ्ते के लिए जो रेंज निकल के आज नीचे 22,800 ऊपर 23,500 है, और वॉलेटिलिटी। सो अभी अपने को डिसाइड ही नहीं करना है कि जल्दबाजी है, क्योंकि जैसे आप ये सोचते हो 23,000 के आसपास आता है, आप इस बार गया, आप इस बार गया, ओके, बराबर, और वहां से घूम जाता है बिना किसी रीजन के घूमना है। और जैसे आप 23,350 400 के आसपास आते हो और आपको लगता है ब्रेकआउट तैयार है, आ जाओ गर्मा गर्म एकदम, और पता चले जैसे वो गर्मा गर्म खाया मुंह जल गया वहां से नीचे बिना रीजन के। और 3 दिन पहले तो आपने देखा ही ना, ट्रेडिंग रेंज ऊपर और नीचे की दोनों एक साथ टेस्ट कर डाली। तो ये वॉलेटिलिटी अभी भी रह सकती है। ये तो कुछ चीज़ें अच्छी है, जैसे कि हमने बताया ग्लोबल मार्केट वगैरह, ये अमेरिका अगर 4 दिन से घट जाता तो कौन सा हम 22,800 पे नहीं दिखते, पक्का दिखते, उसके नीचे दिखते। तो सब ठीक है, शांति से ये हफ्ता निकालिए। एक ही चीज़ है जो बाजार का मूड बदल सकती है, एफआईज का भी। मेक नो मिस्टेक, बजट। तो बजट में जाने से पहले अब इस हफ्ते में एफआईज को डिसाइड करना है कि उनको शॉर्ट काट के जाना है, लॉन्ग करके जाना है, या बजट से कोई उम्मीद ही नहीं है, या बजट कुछ भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे तो बेचना वो बेचना ही है, हमने कोई बजट के लिए नहीं लिया था, है ना। सो अगर बाजार का मूड कोई चीज़ बदल सकती है तो वो बजट है। 2 तरीके से। कैसे? एक, यहाँ देखिए, जिन लेवल के आसपास हमें 23,000 के आसपास, अगर नई कमजोरी और बड़ी कमजोरी बननी है यहाँ से 1,000 1,500 2,000 पॉइंट की, वो बजट ही बना सकता है। ओके। क्योंकि हम अधमरे तो ही हैं, ठीक है ना, पूरा ही मारना है। एक आध कोई झटका बजट में लगा दिया, यूं हल्का सा धक्का दिया, हम मर गए, खत्म, है ना। 1,000 पॉइंट, और फिर वो आपका पूरा साल खत्म हो गया, एक तरह से गया साल आपका, फिर बाजार उठेगा नहीं। अच्छा। हाँ, और अगर समझो बजट में थोड़ा भी कुछ अच्छा है इकोनॉमी के लिए, बाजार के लिए कुछ पॉजिटिव ऐसा लगे कि हाँ ये इससे ठीक होना चाहिए, तो ये लेवल भी ऐसे परफेक्ट है जो आप ऊपर से 12-13% करेक्ट हो चुके हैं, निफ्टी पे 14-15% आप इन पे करेक्ट हो चुके हैं। तो अगर बुल मार्केट है और बुल मार्केट में एक बड़े अच्छे टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन के बाद आपको वो वापस ऊपर आना है, तो भी यही लेवल परफेक्ट है। इसलिए बजट में एक और ब्रेक है। अब ये थोड़ी बहुत तेज़ी या मंदी बजट के पहले हो जाए, मैं तो चाहता हूँ बजट के पहले तेज़ी ना हो तो बेहतर है।
अच्छा। ताकि बजट में आप हल्के जाएं, लो एक्सपेक्टेशन पे जाएं, थोड़ा भी अगर कुछ अच्छा आ जाए, खराब ना आए कुछ भी तो ना घटे, और थोड़ा भी अच्छा आए तो बढ़ जाए। ये आइडियल सिचुएशन है। अब क्या होगा किसी को पता नहीं, ओके बट जो भी है अब मेक और ब्रेक वाला काम बजट से ही होगा मार्केट के लिए। ओके। तो बेसिकली अभी ये जो एक हफ्ता प्री बजट रैली जैसी उम्मीद रखना नहीं चाहिए, मतलब ये मान के चले? देखो, उम्मीदें तो लाइफ में मेरे को बहुत कुछ है, पूरी कहाँ होती है। रोज सुबह आके अपन सोचते हैं 9:15 बजे लो पे खुले 3:30 टॉप पे बंद हो, नहीं होता ना। उम्मीद तो है और होनी भी चाहिए, गलत भी नहीं है। इतने करेक्शन के बाद आप जिन लेवल पर आ गए तो उम्मीद तो रख ही सकते हैं, बट ठीक है। मैं बहुत इस वक्त है ना, बहुत ज़्यादा मंदी में भी नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा तेजी में भी रहना। तेजी में रहने के आपके पास बहुत रीज़न नहीं है, मंदी में रहने के लिए बहुत ऐसा माहौल नहीं है, मतलब कि आप बहुत एक्सट्रीम मंदी में रहें। ठीक है, एक्सट्रीम मंदी में रहने का भी टाइम चला गया है। सो लेट्स वेट एंड वॉच, ज़्यादा बढ़िया। ठीक है।